Delhi's air quality, which continues to be in the severe category. A hazardous blanket of smog has of course engulfed the national capital. We are playing out visuals so that you can see the effect around, especially Anand Vihar, which was worst affected. The situation has prompted the government to implement an 8-point action plan for stage 4 of GRAP, which includes various measures such as restricting the entry of truck traffic into Delhi with exceptions for trucks carrying essential goods, prohibiting diesel-operated medium goods vehicles as well as heavy goods vehicles registered in Delhi except those transporting essential services. Meanwhile, construction and demolition activities have been halted in linear public projects, and of course the government is considering conducting lessons for classes 6th to 9th and 11th online instead of in the physical mode. Meanwhile, even as Chief Minister of the state the Union Territory, Arvind Kejriwal, is slated to chair a high-level meeting, my colleague Naveen Nishant has had an exclusive conversation with Delhi's Environment Minister Gopal Rai. Let's listen in. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप 4 को भी दिल्ली में इंप्लीमेंट कर दिया है। उसे लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी दोपहर 12 बजे बुलाई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। सर, पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, कल के मुकाबले हालांकि थोड़ी सी कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी जो पोल्यूशन है वो सीवियर कैटेगरी में ही बना हुआ है। देखिए, प्रदूषण के सोर्सेज को तो लगातार कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौसम में बदलाव एकदम नहीं दिख रहा है। अभी भी वैज्ञानिकों का कहना है, मौसम विभाग का भी अनुमान है कि टेम्परेचर डाउन जा रहा है और हवा की स्पीड जो है अभी भी लो पोजीशन में है। आज थोड़ा सुधार दिख रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और उसी को देखते हुए दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 की जो नियम हैं उनको लागू करने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और अभी उस पर हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे कि कैसे और सोर्सेज को कम किया जाए, क्योंकि मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से पोल्यूशन पैदा होता है उनको कंट्रोल करना जो है अपने हाथ में है और उसके लिए अभी 12 बजे हम इसकी कार्य योजना घोषित करेंगे। सर, दिल्ली में अगर इम्प्लीमेंट नियम कर भी देते हैं, पड़ोसी राज्य भी हैं, जो पड़ोसी जिले हैं वो भी एक फैक्टर है पोल्यूशन का, वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होगा? मीटिंग की कुछ चर्चा हुई अभी तक केंद्रीय मंत्री से? देखिए, अभी तक तो जवाब भी नहीं आया। मतलब ये भी आश्चर्य है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखो तो उसका जवाब भी नहीं आता है। मीटिंग तो करना दूर की बात है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ऐसे पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है और हाथ झाड़ करके निकल नहीं सकती है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं देखता हूँ कि बयान देते रहते हैं, दिल्ली में चारों तरफ भाजपा की सरकार है, ऊपर केंद्र में भाजपा की सरकार है, इधर हरियाणा में भाजपा की सरकार है, इधर यूपी में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में जितना ही हम पोल्यूशन कम करते हैं उतना इधर से आकर के फैल जा रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा को लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सक्रियता से अब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम करने का वक्त आ गया है। ऑड इवन को लेकर भी चर्चा होने लगता है कि दिल्ली ऑड इवन के लिए तैयार है, वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए की गई है सर कुछ? देखिए, अभी आज की बैठक में अभी सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और अगर जरूरी होगा तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, पॉलिटिक्स भी इस मुद्दे पर लगातार हो रही है। कल भी आपने हरियाणा पर आरोप लगाया था। हरियाणा सरकार का भी कहना है कि प्रदूषण हमारे यहाँ नहीं है, दिल्ली का जो अपना अंदरूनी सोर्स है उससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। डीजल की बसें कहाँ चलती हैं, दिल्ली में या हरियाणा में? जनरेटर से कहाँ धुआं फेंक रहा है, दिल्ली में या हरियाणा में? पटाखे पे प्रतिबंध कहाँ लगा हुआ है, दिल्ली में या हरियाणा में? दिल्ली के चारों तरफ आज जो धुआं है वो भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का परिणाम है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिनका साफ कहना है कि CAQM ने जो ग्रैप 4 इंप्लीमेंट किया है उसे बेहतर तरीके से दिल्ली में लागू करने के लिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है और सभी अधिकारियों को उसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Meanwhile, my colleagues have also filed several ground reports from different areas such as Ghaziabad as well as in different areas in Delhi. Let's have a look. दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद में भी पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो दरअसल मैं आपको बता दूं 400 के पार पहुंच चुका है और एरिया वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा वसुंधरा इलाके का 414 दर्ज किया जा रहा है, इंदिरापुरम इलाके का 337 दर्ज किया गया है और संजय नगर इलाके का 412 दर्ज किया गया है और जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है
वहाँ पर 491 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। ये स्क्रीन के माध्यम से अपने दर्शकों को मैं दिखाना भी चाहूँगा। वहीं आज सुबह होते ही किस तरीके का वातावरण गाजियाबाद में देखा गया और जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त NH9 पर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पॉल्यूशन की चपेट में आती हुई आपको दिखाई देंगी और जो वाहन स्वामी हैं अपनी वाहनों का हेडलाइट का उपयोग करते हुए नज़र आएंगे। दूर दूर तक आप देखेंगे तो अलग सी धुंध दिखाई दे रही है, हल्के हल्के वाहन दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से जो आसपास की जो बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो बेहद धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जिसने पूरे दिल्ली NCR को अपनी आगोश में लिए हुए है। हालांकि सूर्य देवता ने अब दर्शन दे दिए हैं। सूर्य देवता दर्शन के बाद में भी आप देख सकते हैं कितनी धुंध सी छाई हुई है। वजह यही है, लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है गाजियाबाद का और NCR का। तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष ध्यान दिया जाएगा तो ही पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। फ़िलहाल जिस तरीके से ग्रेड 4 की बात की जा रही है, ग्रेड 3 पहले से ही लागू है। तमाम पाबंदियां लगाने की बात की जाती है पर ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं उस लेवल पर दिखता। यही वजह है लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी कुछ दिन और ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। तो आपको दिल्ली NCR के लोगों को अभी कुछ दिन और इस दमघोंटू हवा से परेशान होना पड़ सकता है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आज की AQI की बात करें तो आज भी AQI जो है वो 400 के पार जो है वो दर्ज किया गया है। लगातार प्रदूषण के बढ़ते चरम को देखते हुए सरकार भी एक्शन जो है वो कड़े कर रही है। आपको बता दें ग्राफ 3 स्टेज के बाद अब ग्राफ 4 भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। इसके बाद तमाम चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। प्रतिबंध जो है वो और बढ़ जाएंगे। जो ट्रकों की एंट्री जो है वो देश की राजधानी में बंद हो जाएंगी। इसी के साथ ही जो रजिस्टर्ड डीजल व्हीकल्स हैं उनको भी प्रतिबंध जो है उन पे भी लग जाएगा। इसी के साथ ही कुछ लोग हैं जो दिल्ली घूमने आते हैं बाहर से, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पहले उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से दिल्ली में आए हैं और दिल्ली की हवा जिस तरीके से प्रदूषित हो रही है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन का ये ज़्यादा बढ़ गया है। हम इंडिया गेट देखने के लिए आए थे, वो ही नहीं दिख रहा है, उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो मतलब कई दिक्कतें हो रही है, आँखों में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? हम भी उत्तराखंड से आए हैं। अनमोल चंद। अनमोल जी, ये बताइए कि आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया गेट देखने आए, लेकिन इंडिया गेट ही नहीं दिख रहा है क्योंकि कोहरे की चादर जो है, जो स्मॉग है, जो प्रदूषण है, उसकी चादर में लिपटा हुआ इंडिया गेट नज़र आ रहा है। क्या कुछ तकलीफें आप लोगों को हो रही है? मतलब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और सब कुछ मतलब ब्लर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, बस। क्या लगता है कि किस वजह से ये सब होता है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसको लेकर? हम कैसे इसमें इनिशिएट कर सकते हैं? पहली बात तो हमें जो इलेक्ट्रिकल जो ये व्हीकल है उनका ज़्यादा यूज़ करें। और अब दिवाली आ रही है, इसमें थोड़े पटाखे, उनसे ज़्यादा हो जाएगा ये पॉल्यूशन, उनका कम यूज़ करें। और जितना मतलब इन्वायरमेंट को ग्रीन रख सकें और इस टाइप से। जी बिल्कुल, देखिए लोग हैं उत्तराखंड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया है दिल्ली घूमने के लिए, लेकिन जिस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली में बने हुए हैं, लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रतिबंध जो है वो और कड़े कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार की तरफ से एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत 28 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो, चिकित्सा विभाग हो, तमाम जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं 28 डिपार्टमेंट वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से प्रदूषण पे नियंत्रण पाना है और ग्राफ 4 स्टेज को कड़े तरीके से लागू करना है, इस पे चर्चा होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
दिल्ली में सांस लेना दूभर होता जा रहा है क्योंकि लगातार कई दिनों से जो प्रदूषण के लेवल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, AQI बढ़ता जा रहा है और एयर क्वालिटी जो है जिसमें जो है दिल्ली में सांस लेने का माहौल जो है वो लगातार ख़राब होता जा रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अब सीवियर प्लस कैटेगरी में चला गया है, जिसकी वजह से सरकार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 भी लागू करना पड़ गया है। अभी हम आनंद विहार में खड़े हैं जो कि सबसे पॉल्यूटेड इलाका भी माना जाता है जब बात आती है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये स्मोक टावर लगाया गया है जो कि 2 साल पहले दिल्ली में लगाया गया था। ये बहुत सिमिलर है, बहुत ही सेम है जो स्मोक टावर बाबा खड़क सिंह मार्ग कनॉट प्लेस पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो स्क्रीन है अभी वो नॉन फंक्शनल है और लगभग इसमें जो है कुछ पंखे अभी चल रहे हैं, लगभग 40 पंखे हैं, 5000 एयर फिल्टर हैं जो कि एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। 100 मीटर के डिस्टेंस पे लगभग 25 से 30% एयर को जो है प्योरीफाई किया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना अभी भी यही है कि ये जो स्मोक टावर्स दिल्ली में लगाए गए हैं, 2 स्मोक टावर्स हैं, एक कनॉट प्लेस में, एक आनंद विहार में, तो ये इनएफिशिएंट होते हैं एयर को क्लीन करने में। तो बड़ा सवाल यही उठता है क्या और ऑल्टरनेटिव मेजर्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जा सकते हैं पोल्यूशन के लेवल को जो है इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली के अंदर। क्योंकि जब हमने यहाँ पर हेल्पर्स से भी बात करी तो उनका भी यही कहना है कि IIT की एक टीम आती है और वो जो है रिव्यू करती है सिचुएशन को और तभी जो है ये स्मोक टावर्स को यहाँ पर चालू किया जाता है। कि अभी खाली पंखे चल रहे हैं, स्क्रीन नॉन फंक्शनल है, कोई पैरामीटर नहीं दिखाया जा रहा, AQI कितना है। तो बात ये आती है लगभग 20 करोड़ की लागत जो है इन पर लगी थी इनको बनाने में, काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। और जैसे कि हमने सुना था कनॉट प्लेस के स्मोक टावर के बारे में, तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी ये कहना था कि DPCC के चेयरमैन अश्वनी कुमार की वजह से जो है उस टावर को बंद कर दिया गया क्योंकि फंड्स की कुछ दिक्कत हो गई थी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। और जैसे कि हम बता रहे हैं एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इनएफिशिएंट होते हैं। तो क्या और ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है। पर हम आपको बता दें दिल्ली के हालात अभी तो पोल्यूशन जो AQI का स्तर है वो 500 से ऊपर काफ़ी इलाकों में जा चुका है जो कि सीवियर प्लस कैटेगरी में है, जिसके कारण ग्रैब 4 जो है वो भी लागू कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं 10 नवंबर तक। और बता दें ट्रक्स की एंट्री दिल्ली में बंद है जो कि डीजल वाले होते हैं और BS3 पेट्रोल और BS3 डीजल और BS4 पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उन पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। And of course, 3 of my colleagues, Anil, Arzu and Akshit, bringing you reports from New Delhi as well as Ghaziabad, highlighting the problems being caused by air pollution. But politics has also escalated over this matter. Bharatiya Janata Party spokesperson Shehzad Poonawala has taken a dig at Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal over increasing pollution. He has stated that, and I'm quoting, before coming to rule in Punjab, Delhi's CM used to say that there was pollution because of stubble burning in Punjab. He said that after AAP comes to power in Punjab, the stubble issue will end. I further go on to quote what he says. Yesterday, more than 3,000 incidents of stubble burning came to the fore in Punjab. Meanwhile, let's in fact listen in to the fresh attack by the BJP against the AAP. आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलने वाली पराली है। ये उनके बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे आते ही, आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब में पराली की समस्या को समाप्त कर देंगे। अब उनकी सरकार को काफी समय होने के बाद भी पंजाब में पराली की समस्या खत्म होने के बदले बढ़ती जा रही है। कल ही 3000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की सामने आई हैं। जिस प्रकार से वहां पर पराली के लगातार जलने के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सवाल तो ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी, उस घोल का क्या हुआ? जो घोल आप पंजाब में छिड़कने वाले थे और सारी पराली की समस्या को समाप्त करने वाले थे, उस पर 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए। क्या हुआ उस बायोडिकम्पोजर का? क्या हुआ उन मशीनों का जो खरीदकर किसानों को 1 महीने पहले दी जाने वाली थी?
That of course the Bharatiya Janata Party training guns at the Aam Aadmi Party, even as pollution is plaguing the people of the national capital. With me on the broadcast to give us more details is my colleague Arzu Seth. Arzu, over to you. What can you tell our viewers? A fresh standoff between BJP and the Aam Aadmi Party? Over the pollution in the national capital, and what we are seeing that continuously the AQI is increasing in the national capital and recorded in the severe category. And in fact now BJP leader Shehzad Poonawalla has said that Delhi has become a gas chamber because CM Arvind Kejriwal and AAP has done polluted politics, and in fact they have done nothing in 8 to 9 years to combat with the pollution in the national capital. Before coming to rule in Punjab, Delhi CM used to say that there were pollution because of this stubble burning in Punjab. He said that after AAP comes to Punjab, the stubble burning issue will end. But yesterday more than 3,000 incidents of stubble burning came over in Punjab. What happened to the biodecomposer and the machine supposed to be given to the farmers a month ago? So you could see, the Shehzad Poonawalla has raised question about the facilities being provided to the farmers to combat with, to find the substitute for this stubble burning. And at the same time, reacting to the question being raised by the Shehzad Poonawalla, the Environment Minister Gopal Rai has said that BJP has no right to ask questions because they have done nothing for the pollution. As he also said that the BJP, in fact, the Delhi has running the CNG electronic buses in the national capital, but the diesel vehicles are coming from the BJP ruled states in the national capital, which are creating pollution in the national capital. So you could see, the blame game is on. The BJP saying that the Aam Aadmi Party has done nothing in this state, where at the same time the Aam Aadmi Party is saying that they are monitoring the situation in the national capital, but this is the BJP who is not cooperating with the Aam Aadmi Party in the national capital and not doing monitoring properly in the nearby states. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.